हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है हमस एंड इट्स सपोर्टर्स आर बियॉन्ड बिलीफ। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हमस का मतलब आपको पता होगा, अभी आपको पता है ये क्या है। एक मुस्लिम जो इलाका है कहाँ पे, पैलेस्टीन में। ठीक है, मुस्लिमों का ये एक ग्रुप है जो लगातार जो है वो अटैक कर रहा था इजराइल के ऊपर। ठीक है, और इजराइल ने उसके बाद क्या किया, जो वार था, जो युद्ध था, उसकी घोषणा कर दी। तो इसके बारे में आपने सुना होगा, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो है वो काफ़ी मतलब जो है वो वार वाली सिचुएशन जो है वो चल रही है। और एक किस्म का मतलब वार ही चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमस जो है उसने अटैक कर दिया एकदम से पैलेस्टीन के, सॉरी, इजराइल के ऊपर। और उसके बाद जो है एकदम सीरियस मामला हो गया और इजराइल ने भी जो है वो वार की अनाउंसमेंट कर दी। ठीक है, तो अब ये हमस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है पैलेस्टीन के अंदर ही हमस एक मुस्लिम्स का ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है पैलेस्टीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इजराइल के अगेंस्ट जो है वो खड़ा रहता है। तो ये जो है हमस है। तो हमस एंड इट्स सपोर्टर्स, हमस ये जो ग्रुप है और इसके जो सपोर्टर्स हैं आर बियॉन्ड बिलीफ, मतलब इसके जो सपोर्टर हैं उसके ऊपर आप लोग जो हैं, मतलब बियॉन्ड बिलीफ का मतलब होता है कि उन पे विश्वास करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, उन पे आप ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, बियॉन्ड बिलीफ है। ठीक है, तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है अभी इसराइल में। बस आपको पूरा आर्टिकल जो है लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़ना है और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? The opinion in the West on the current Israel-Hamas war is not as one-sided as its coverage by the CNN might make you feel। तो जो ओपिनियन है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ठीक है, जो किसके ऊपर, जो इसराइल और हमस का वार चल रहा है, इज़ नॉट एज वन साइडेड। ठीक है, ये वन साइडेड नहीं है, मतलब सिर्फ एक कंट्री को ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन एज इट्स कवरेज, लेकिन अगर आप CNN जो न्यूज़ नेटवर्क है, अगर आप उसकी कवरेज देखोगे तो आपको फील होगा कि नहीं, ये वन साइडेड है। मतलब जो सारी कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, या फिर जो सारी कंट्रीज़ हैं वो किसको सपोर्ट कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं जो पैलेस्टीन है। ठीक है, ये आपको CNN की कवरेज के थ्रू पता चलेगा। CNN कवरेज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन लिबरल स्टैंड्स। ये जो CNN जो नेटवर्क है ना, ये अमेरिका का जो लिबरल स्टैंड्स है, मतलब अमेरिका आपको पता है किसको सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये अमेरिका का जो लिबरल स्टैंड है, स्टैंड का मतलब होता है, स्टैंड्स का मतलब होता है स्टैंड, मतलब एक जो उनका पक्ष है उसके उसके उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है। मतलब ये CNN जो नेटवर्क है इसको आप अमेरिका का ही मानो। विच लाइक लिबरल स्टैंड्स एवरीवेयर, जैसे जो लिबरल स्टैंड्स होते हैं हर जगह, वैसे ही जो है ये इधर है। थ्राइव्स ऑन फील गुड मोर्टैलिटीज़, थ्राइव्स का मतलब होता है ये, थ्राइव्स का मतलब होता है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, गुड मोरालिटी के, मतलब अपनी जो अच्छी नैतिकता के ऊपर ये बेस है। एंड अम्ब्रेज विद वेरी लिटिल इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है मतलब अपने विचारों को जो है देखना कि हमारे विचार कैसे हैं, उसको एग्जामिन करना। तो अम्ब्रेज का मतलब होता है कोई अनोइंग चीज़ अपने बारे में देखना। ठीक है, अनोइंग मतलब कोई अपने निराशा या कोई इस तरह की जो भावना है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है बहुत कम जो है इंट्रोस्पेक्ट करता है, मतलब अपने थॉट्स को एग्जामिन करता है। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ लेस इन केस ऑफ यूरोप, लेकिन अगर आप यूरोप के मामलों में देखोगे एंड पर्टिकुलरली इन कंट्रीज सच एज फ्रांस, जैसे फ्रांस हो गया, देयर इज़ लैक ऑफ सिंपैथी फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। मैं वही बोल रहा हूँ, अमेरिका जो है वो तो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, लेकिन या फिर वो लिबरल बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो फ्रांस का जैसी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सिंपैथी है किसके थ्रू, पैलेस्टीनियन कॉज के थ्रू। एंड इवन some more attempts to defend the rash intrusion of Hamas force into Israel on October 7, which was the immediate cause of the war। और बहुत सारे जो हैं कुछ अटैम्प्ट्स मतलब कर रहा था कौन, यूरोप कर रहा था, टू डिफेंड द राश इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है घुसपैठ करना, घुसना। जो इंक्लूजन थी हमस जो ग्रुप है, ठीक है, इनटू इजराइल ऑन October 7 विच वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर। तो उसको जो है डिफेंड करने की कोशिश की, मतलब उसको सही ठहराने की कोशिश की यूरोपियन कंट्रीज़ ने। ये जो इंक्लूजन था हमस ग्रुप का इसराइल के अंदर, विच वाज दी, जो कि सबसे बड़ा कारण था, विच वाज दी कॉज ऑफ दी वॉर, मतलब ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हमस जो है वो लगातार अट्रैक कर रहा था किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, जिसके बाद जो है
यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उन्होंने इसको डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने जो है अपने ज़्यादा वो इसराइल की तरफ है, लेकिन उसने अपने विचारों को जो है वो लिबरल रखने की कोशिश की। अब हम लोग बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑन दी पैलेस्टीनियन कॉज। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो पैलेस्टीनियन काज है उसके उस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इट इज़ अंडरस्टूड बाय मैनी यूरोपियन ऑब्जर्वर्स दैट द हमास अटैक थ्रू मोस्ट स्टिल consider it wrong and indefensible was the consequence of relentless spread of Israel's settlements largely encouraged by Netanyahu government and condoned by allies such as United States। तो ये सबको पता है, मतलब सारी कंट्रीज़ ने जो है वो अंडरस्टूड कर रखा है, जितने भी यूरोपियन ऑब्जर्वर्स हैं, कि जो हमस अटैक है, हालांकि ये सभी जो है इसको गलत मान रहे हैं और ये इनडिफेंसिबल है, मतलब इसके डिफेंस में आप कुछ नहीं कह सकते, ये गलत था। वॉज द कॉन्सिक्वेंट ऑफ रेलेंटलेस स्प्रेड ऑफ इसराइल सेटलमेंट। ये किसका रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट होना, ये किसका रिजल्ट था, क्योंकि लगातार जो इसराइल है वो सेटलमेंट अपनी जो है वो पैलेस्टीन में बना रही थी, ठीक है, तो उसकी वजह से ये अटैक हुआ, लार्जली इनक्रेज्ड बाय नेतन्याहू गवर्नमेंट। और ये किसके कारण हुआ, नेतन्याहू जो गवर्नमेंट है उसके कारण ही हुआ, क्योंकि इसराइल जो है लगातार सेटलमेंट बना रही थी पैलेस्टीन। आपको बता दूं कि पैलेस्टीन जो है वो इसराइल के अंडर में ही है, ठीक है, और हमस वहाँ का एक ग्रुप है जो अपने पैलेस्टीन के जो राइट है उनको डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो नेतन्याहू गवर्नमेंट की वजह से, और उसको सपोर्ट किसका मिला, कंडोन का मतलब होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, गलत ना ठहराना। जो यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एलाइज मतलब जो साथी होता है। उसके बाद हमस टू हैज़ वेरी क्लियर स्टेटेड दैट इट इज़ टू ड्राइव बैक सच न्यू और रिसेंट सेटलमेंट। हमस ने भी यही बोला कि इसका जो मेन एम है वो क्या है, कि वापस से जो है जो सेटलमेंट्स हैं उसको वापस से जो है वो रिन्यू करना, वापस लाना। दिस रेलेंटलेस एंड अग्रेसिव प्रेशर बाय इजराइल सेटलर्स इबेटेड बाय इजराइल गवर्नमेंट एंड कंडोन बाय ग्लोबल पावर्स इज सीन एज रिजल्टिंग इन द डेस्परेट अटैक बाय हमस। तो ये जो रेलेंटलेस का मतलब होता है एकदम रूथलेस, कठोर, और अग्रेसिव प्रेशर बाय इजराइल सेटलर्स, मतलब जो इसराइल के जो लोग जो सेटल हो रहे थे पैलेस्टीन पे, इसके एग्रेसिव प्रेशर की वजह से, मतलब जो आक्रामक प्रेशर था, अबेटेड बाय इजरायली गवर्नमेंट, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश की, किसके द्वारा, इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको सपोर्ट किसने किया, कंडोन किसने किया, मतलब इसको डिफेंड किसने किया, जो ग्लोबल पावर्स थी, ठीक है, जैसे यूरोप हो गया, जैसे अमेरिका हो गया। इस सीन एज रिजल्टिंग इन द डेस्परेट अटैक बाय हमस। और उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ इस चीज़ का, एक डेस्परेट, एक बेकरार, मतलब एक बहुत ज़्यादा बेकरारी की वजह से, घबराहट की वजह से हमस ने जो है वो अटैक कर दिया, क्योंकि बहुत सारे जो इसराइल लोग थे वो सेटल हो रहे थे कहाँ पे, पैलेस्तीन में, और उसकी वजह से जो हमस एक वहाँ पे एक मुस्लिम ग्रुप है, उन्होंने जो है वो अटैक कर दिया, किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। हाउ एवर टू माई माइंड द पॉइंट इज़ नॉट वट वॉज मोर राइट एंड हु वॉज मोर रॉन्ग। लेकिन जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है वो ये बोल रहा है कि मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सही था कौन गलत था। The point is whether this war, which was finally caused by Hamas attack on October 7, but also set up by Israeli settler aggression over the past few years, is going to solve anything or even help the Palestinian cause। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि ये जो वार है, जो कि हमस द्वारा अटैक के कारण शुरू हुआ 7 अक्टूबर को, बल आल्सो सेटअप बाय इजरायली सेटलर, लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, जो इजरायली सेटलर थे, मतलब जो इसराइल के लोग पैलेस्टीन में सेट हो रहे थे, उनके अग्रेशन की वजह से ये हुआ, और ये पिछले कई सालों से चल रहा था। क्या ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या फिर ये कोई पैलेस्टीन को किसी तरह से हेल्प करेगा। राइटर का कहना है कि मेरा तो यही प्रश्न है, लेकिन मेरा आंसर क्या है, नो, ऐसा नहीं होगा। इफ़ एनीथिंग इट विल हार्म द पैलेस्टीन कॉज। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा पैलेस्टीन को। दोज हु डिफर विद मी will note that historically Palestinians have had to indulge in drastic and violent acts to draw attention to their plight and the oppressive policies of Israel। तो जो भी राइटर का ये कहना है कि जो भी मेरे ओपिनियन से अपने विचार जो हैं वो अलग रखते हैं, उनको ये नोट करना चाहिए कि जो पैलेस्टीन हैव हैड टू इंडल्ज इन ड्रास्टिक एंड वायलेंट एक्ट, पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनको ड्रास्टिक मतलब ख़तरनाक एक्ट से और जो वायलेंट एक्ट से जो है वो गुजरना पड़ा है हमेशा, टू ड्रा अटेंशन टू देयर प्लाइट का मतलब होता है पीड़ा, ताकि वो अटेंशन जो है वो ड्रा कर सकें अपनी पीड़ा की ओर, पूरे वर्ल्ड को बता सकें कि वो कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं। एंड दी ओप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ इसराइल, ओप्रेसिव मतलब किसी का शोषण करना। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए उनको क्या करना पड़ा है, कुछ वायलेंट एक्ट का सामना करना पड़ा है, ताकि वो ड्रा कर सके अटेंशन उनकी पीड़ा की ओर कि कितना वो सफ़र कर रहे हैं, कितना उनका शोषण हो रहा है। पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, ड्रास्टिक और वायलेंट एक्ट से गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद
दे विल पॉइंट आउट दैट द पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ग्रुप जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करता है, पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, ये भी पैलेस्टीन के अंदर है। ये किसके अंडर है, लीडरशिप के अंदर है, यासिर अराफात लीडरशिप के अंदर है। यूज्ड सच टेररिस्ट एक्ट टू फोकस वर्ल्ड अटेंशन ऑन दी पैलेस्टीन प्रॉब्लम, और ये क्या करता है, कुछ टेररिस्ट एक्ट करता है ताकि पूरे वर्ल्ड की जो अटेंशन है वो खींच सके ये कि पैलेस्टीनियन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। एंड विदाउट सच एक्शंस द ओस्लो अकॉर्ड्स वुड नेवर बी हैपन, अगर ऐसा नहीं होता, ऐसे एक्शन नहीं लिए जाते, तो जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौते हुए थे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हुए होते। ये समझौते किस किस के बीच में हुए थे, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में ये समझौते हुए थे। तो अगर ऐसे एक्ट ना होते तो ये समझौते कभी भी पॉसिबल नहीं होते। द वेस्ट वुड हैव लुक्ड द अदर वे वाइल द पैलेस्टीन वर स्लोली ईयर ब्रश्ड आउट ऑफ हिस्ट्री, जो वेस्ट है वो वुड हैव लुक्ड द अदर वे, वो किसी और तरीके से देखता चीज़ों को, और जो पैलेस्टीन थे उनको जो है ईयर ब्रश कर दिया जाता, मतलब निकाल दिया जाता पूरी हिस्ट्री से। ईयर ब्रश का मतलब होता है निकालना। दी पास्ट एंड दी प्रेजेंट, अब पास्ट में क्या सिचुएशन थी और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ, अभी में और पहले में फ़र्क है। दी PLO एंड हमस, PLO मतलब जो PLO ये भी एक ग्रुप है पैलेस्टीन के अंदर में जो पैलेस्टीन को प्रोटेक्ट करता है, और हमस भी एक मुस्लिम ग्रुप है जो किसको प्रोटेक्ट करता है, वो भी पैलेस्टीन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन PLO और हमस में कुछ डिफरेंसेस हैं। द परसेप्शन ऑफ दिस, तो क्या है, द परसेप्शन ऑफ दिस डिफरेंस इज लॉस्ट ऑन मोस्ट मुस्लिम्स एंड परहैप्स ए बिट टू ऑब्वियस टू मोस्ट पीपल इन द वेस्ट। परसेप्शन मतलब ये जो समझ है इस डिफरेंस की, इज़ लॉस्ट ऑन, लॉस्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझने की कोशिश ना करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना। तो मोस्ट मुस्लिम्स इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमस और PLO में डिफरेंस है, एंड परहैप्स ए बिट टू ऑब्वियस टू द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वेस्ट, और यही चीज़ जो है वो ऑब्वियस है, जो वेस्ट के लोग हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो नहीं मानते हैं कि PLO और हमस में थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है। डिफरेंस क्या है, रिलीजन मतलब धर्म। PLO अंडर यासिर Arafat was fighting a secular battle for a nation state against a state whatever its defenders might claim is defined by religion। जो PLO है वो फाइट कर रही है अंडर यसीर अराफात, was fighting a secular battle, मतलब वो सेकुलर बैटल के लिए वो ऐसी स्टेट बनाना चाहती है जिसमें सारे रिलीजनों को महत्व दिया जाए, और ये उस स्टेट से फाइट कर रही है। वट एवर इट्स डिफेंडर्स माइट क्लेम, जो उसके डिफेंडर्स हैं जो उसको डिफेंड करते हैं वो क्लेम करते इज़ डिफाइंड बाय रिलीजन, वो उसको रिलीजन से डिफेंड करते हैं। लेकिन ये जो है सेकुलर बैटल लड़ रहा है जो PLO है, मतलब ये किसी भी धर्म के साथ जो है वो पक्षपात नहीं करना चाहता है। द फैक्ट दैट दिस सेकुलर एंड नेशनलिस्ट पैलेस्टीन स्ट्रगल वॉज लार्जली इग्नोर्ड बाय सपोजली सेकुलर बेस्ट वॉज नॉट लॉस्ट ऑन मुस्लिम्स, एंड आई हैव ऑलवेज आर्ग्यूड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम फ्राम 1970 ऑनवर्ड। तो फैक्ट ये है कि ये जो सेकुलर और नेशनलिस्ट पैलेस्टीन स्ट्रगल है, ये जो स्ट्रगल चल रही है ना, वो लार्जली इग्नोर्ड बाय सपोजली सेकुलर बेस्ट, जो सेकुलर बेस्ट है, जो मतलब सेकुलर का मतलब होता है जो सारे रिलीजनों को एक मानने की कोशिश करता है या मानता है, ये इस चीज़ को इग्नोर करता है। ठीक है, इस सेकुलर और नेशनलिस्ट पैलेस्टीन स्ट्रगल को इग्नोर करता है। was ignored by the supposed secular best was not lost on Muslims, मतलब और वॉस लॉस्ट ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, और मुस्लिम्स जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज आर्ग्यूड, और इसकी वजह से क्या हुआ है, पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो शुरू हो गया है 1970 के 70s के बाद से। ठीक है, उसके बाद क्या है, टुडे वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर पॉलिटिकल इस्लाम इज़ एसोसिएटेड ऑलमोस्ट इंटायरली विद इस्लाम। हम आज ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जो पॉलिटिकल इस्लाम है, राजनीतिक इस्लाम है, उसको हम लोग इस्लाम के साथ जोड़ के देखते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम्स, और हर मुस्लिम के साथ जोड़ के देखते हैं जो भी हमारा पॉलिटिकल इस्लाम होता है। मैनी मुस्लिम्स हैव टर्न टू एक्सट्रीम वर्जन्स ऑफ रिलीजियसिटी एंड फंडामेंटलिज्म, एंड दे इंक्रीजिंगली डिफाइन देयर एग्जिस्टिंग और इमेजिन स्टेट इन रिलीजियस इस्लामिक टर्म्स। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो एक्सट्रीम मतलब एकदम वायलेंट वर्जन्स ऑफ रिलीजियसिटी पे विश्वास करते हैं, धर्म पे विश्वास करते हैं, और फंडामेंटलिज्म पे विश्वास करते हैं, मतलब कट्टरता पे विश्वास करते हैं। एंड दे इंक्रीजिंगली डिफाइन देयर एग्जिस्टिंग और इमेजिन स्टेट इन इस्लामिक टर्म्स, और अपने आप को वो अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को इस्लामिक टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मुस्लिम्स हु डू नॉट एग्री विद दिस वर्जन्स ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम आर साइडलाइन, ऐसे मुस्लिम जो इस तरह की वर्जन पे विश्वास नहीं रखते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, बोथ इन नॉन मुस्लिम डिस्कोर्स।
और जो मतलब डिस्कोर्स होते हैं, जो सभाएं होती हैं, वहाँ पे भी उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जो नॉन मुस्लिम्स डिस्कोर्स होती हैं, डिस्कोर्स का मतलब होता है सभाएं होना, उपदेश देना, वियर दे सेल्डम अपेयर एक्सेप्ट एज एंटी इस्लामिक, और जहाँ पे वो कभी कभी अपेयर होते हैं और उनको एक्सेप्ट एज एंटी इस्लामिक विच मोस्ट ऑफ देम प्रेफर नॉट टू बी, एंड इन मुस्लिम डिस्कोर्स वियर अगेन दे एंड देयर आइडियाज़ आर ब्रिस्कली अनफेयरली डिसमिस्ड एज नॉन मुस्लिम। और वो कहीं भी अपेयर होते हैं तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं ना, जो मतलब जो मुस्लिम्स की जो पुरानी रीति रिवाज है, जो उनको फॉलो नहीं करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, उनको नॉन मुस्लिम जो है वो बताया जाता है। बट इज़ हैपनिंग टू प्रोटेस्टर्स इन ईरान इज़ एन ऑन गोइंग एग्जाम्पल्स। और जो भी प्रोटेस्टर्स के साथ हो रहा है ईरान के अंदर, ये उस चीज़ की एक एग्जाम्पल है। दिस वॉज ऑब्वियस राइट एट द स्टार्ट ऑफ द हमस इनकर्जन इनटू इसराइल। तो ये ऑब्वियसली राइट था, सही था, जब स्टार्टिंग में इनकर्जन हुई, मतलब घुसपैठ हुई इसराइल के अंदर हमस के द्वारा। इट वॉज फॉलोड बाय, उसके बाद क्या हुआ, सेल्फीज ऑफ यंग मैन इन गाज़ा शाउटिंग अल्लाह अकबर। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ सेल्फीज ली गई कुछ मुस्लिम्स के द्वारा, यंग मैन के द्वारा, उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगवाए और कैमरास के सामने। एंड दी हमस लीडरशिप क्लेमिंग टू काउंटर अटैक ऑन अवर रिलीजन। और हमस जो लीडरशिप थी उसने ये बोला कि हम लोग अपने रिलीजन के ऊपर जो अटैक हो रहा है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे जो PLO है वो सेकुलर स्टेट के लिए लड़ रहा है, लेकिन जो हमस है वो रिलीजन के लिए लड़ रहा है। दिस वॉज अलोड बाय फॉलोड बाय इंटरव्यूज ऑन CNN एंड एनएसवेयर वियर इजरायली वुमेन एंड मैन ड्रेस्ड लाइक यूरोपियंस एंड अमेरिकन। और इसके साथ साथ कुछ इंटरव्यू दिए गए CNN पे और बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे जो इजरायली वुमेन थी उन्होंने यूरोपियन और अमेरिकन की तरह कपड़े पहने थे। रैशनली डिस्कस दियर लॉस एंड इजरायली यूनिटी। उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग जो हैं लॉस कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को खो रहे हैं और इजरायली यूनिटी को खो रहे हैं। इंटरपर्स्ड विद शॉर्टर एक्सर्ट्स ऑफ पैलेस्टीन शाउटिंग इमोशनली एंड मूविंग अराउंड इन मॉब्स। तो उन्होंने इस चीज़ को भी डिस्कस किया। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पैलेस्टीन जो है वो शाउटिंग कर रहे हैं इमोशनली और मूविंग कर रहे हैं मॉब्स में, मतलब भीड़ में जो है वो आ रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस हुआ। अब हम पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, मतलब पर्सपेक्टिव मतलब अपनी अपनी सोच की समझ की बात करेंगे। द अटैक बाय हमस विल बी डिफीटेड क्रस्ट इज मोर लाइकली नॉट बाय इजरायली फोर्सेज बैक्ड बाय द US बट बाय द फोर्स ऑफ दिस डिवीजन टू विच ऑर्गेनाइजेशन सच एज हमस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। जो अटैक है हमस के द्वारा विल बी डिफीटेड, मतलब उसको जो है हमस को जो है वो हराया जाएगा फ्यूचर में, ये सबको पता है, क्योंकि इसराइल जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। क्रश्ड इज़ मोर लाइकली, मतलब उसको क्रश कर दिया जाएगा, नॉट बाय इजरायली फोर्सेस, इजरायली फोर्सेस के द्वारा नहीं, बैक्ड बाय द US, मतलब उसको US का भी सपोर्ट है, बट बाय द फोर्स ऑफ दिस डिवीज़न। लेकिन वो किसकी वजह से हारेगा, जो उनके आपस में जो है वो गुट बने हुए हैं। PLO का अलग से बना हुआ है जो सेकुलर के लिए फाइट लड़ रहा है, और जो हमस है वो अलग से फाइट लड़ रहा है। उसके बाद इफ़ रीजनेबल यूरोपियंस हैव टू चूज बिटवीन यूइश फैनेटिक्स इन द सेटलमेंट्स एंड इस्लामिक फैनेटिक्स इन गाजा, दे आइदर विल स्टे न्यूट्रल और मे इवन चूज टू यूइश फैनेटिक्स हु ड्रेस एंड टॉक एंड एक्ट लाइक दैम। अगर ये यूरोपियन है, अगर उन्हें चूज़ करना पड़े यूइस मतलब यूइस का मतलब होता है जो इसराइल के जो लोग हैं, ठीक है, यूइस उनका धर्म है, और जो इस्लामिक फैनेटिक्स हैं, कट्टर हैं गाज़ा में, अगर उनके बीच में यूरोपियंस को चुनना पड़े तो या तो वो न्यूट्रल रहेंगे या फिर वो यूइश फैनेटिक्स को चुनेंगे जो कि उनकी तरह ड्रेस पहनते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस मुस्लिम डू नॉट सी दिस, दे आर सो यूज टू सीइंग थिंग्स ओनली थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिलीजन। लेकिन मुस्लिम लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वो सिर्फ रिलीजन के ही एंगल से चीज़ों को देखते हैं। दैट दियर्स इंटायर वर्ल्ड इज़ टिंचर्ड जस्ट ऑन वन कलर, उनका सिर्फ पूरा जो वर्ल्ड है ना, टिंचर्ड का मतलब होता है टिका होना, वो सिर्फ एक ही कलर पे है, मुस्लिम पे है। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग अदर पीपल इन सेकुलर पॉलिटिकल स्ट्रगल दे इंसर्ट देयर वर्जन ऑफ इस्लाम इनटू ऑल पॉलिटिक्स। मतलब वो सेकुलर पॉलिटिकल स्ट्रगल को तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना इस्लाम का वर्जन जो है वो हर जगह दिखा रहे हैं। एंड सेवर देमसेल्व्स नॉट जस्ट फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स बट आल्सो फ्रॉम मुस्लिम्स हु थिंक डिफरेंटली। और वो अपने आप को अलग करते हैं, सिर्फ नॉन मुस्लिम से नहीं बल्कि ऐसे मुस्लिम से भी जो अलग सोच रखते हैं। दिस फाइनली इज़ द रीज़न बाय द हमस अटैक इज़ ए ब्लंडर। इसीलिए यही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि उनके बीच में खुद में ही यूनिटी नहीं है। जो हमस ने अटैक किया ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, रिकॉर्डलेस ऑफ वेदर इसराइल वाज मोर टू ब्लेम फॉर इट्स और हमस। चाहे आप किसी को भी ब्लेम करो, चाहे इसराइल को ब्लेम करो, चाहे हमस को ब्लेम करो, रिकॉर्डलेस ऑफ हु इज़ ब्रूचुअल और लेस जस्टिफाइड। चाहे आप किसी को भी ब्रूचुअल बोलो, ब्रूचुअल मतलब कठोर बोलो जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, या फिर लेस जस्टिफाइड बोलो। हमस थिंकिंग थ्रू द काइंड ऑफ प्रिज्म दैट अराफात PLO कुड मोस्टली अवॉइड। हमस जो है वो रिलीजन के एंगल से देखता है, प्रिज्म मतलब होता है चश्मे से, ठीक है, और जो PLO है वो इस चीज़ को अवॉइड करती है, वो सेकुलर बनने की कोशिश करती है।
हैज़ असेंशियली मिसरीड द सिचुएशन, और इसकी वजह से उनकी जो सिचुएशन है उन्होंने मिसरीड कर दिया, उसको सही से नहीं समझा है। इट इज़ एज वन राइटर पुट इज एज द टाइटल ऑफ ए बुक समथिंग बियॉन्ड बिलीफ, ठीक है। तो उसको एक टाइटल के साथ बुक मतलब कंपेयर किया है राइटर ने। दैट राइटर वॉज रॉन्ग अबाउट समथिंग्स टू डू विद द नॉन वेस्ट, बट ही वॉज नॉट रॉन्ग अबाउट द ट्रेंड इन दी मुस्लिम सोसाइटी। मतलब वो नॉन वेस्ट के बारे में तो गलत हो सकता है, वेस्ट की जो सोच है, लेकिन वो मुस्लिम सोसाइटीज़ के बारे में गलत नहीं है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।